मुहाद्दिस बनकर तशरीफ लाए। सुनते चले जाओ सुन्नी भाइयों, अब्दुल कादिर की करामत देखना चाहते हो तो कसम खुदा की सरकार अब्दुल कादिर की करामतें मुलाहिजा करो। सरकार अब्दुल कादिर एक रोज बैठ के लिख रहे हैं, यानी अपने नोके कलम से लिख रहे हैं, ऊपर से कुछ मिट्टी गिरती है, आपने ख्याल न किया, लिहाजा आप लिखते रहे, दोबारा से फिर थोड़ी सी मिट्टी गिरती है, फिर आपने ख्याल न किया, दोबारा फिर लिखते रहे, दोबारा से फिर मिट्टी गिरती है। आपने जब ख्याल किया तो देखा जाता है एक चूसी जिसको चुईया कहा जाता है ऊपर से मिट्टी गिरा रही है। आपका जलाल देखें, आपने जब ऊपर को नजर उठाया तो फौरन ही उस चूजी का सर कट के अलग गिरा, उसका धड़ अलग गिरता है। पता चलता है, मालूम होता है आप जलाली थे, अल्लाह के हुक्म से जानवर भी कट जाया करते थे, लेकिन वो तो गौसे आदम की शान है, वो तो वलियों का सुल्तान है, वो तो वलियों का पेशवा है। लेकिन सरकार गौसे आदम के दर के कुत्ते की शान देखे, अरे वो तो सराफा वली है, लेकिन सरकार गौसे आजम के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता जब सरकार गौसे आजम के दरबार में एक शेर हाजिरी देने के लिए तशरीफ लाता है तो सिर्फ टुकड़ा खाकर के पलने वाले कुत्ते की शान देखो। ए लोगों सुनो, जब शेर ने कुत्ते पर हमला करना चाहा तो कसम खुदा की वो बहादुर कुत्ता जो सरकार गौसे आजम के दरबार में रहा करता था, जब उसने अपनी छलांग लगाई तो चंद मिनटों के अंदर शेर को फाड़ कर रख दिया। ये है शान सरकार गौसे आजम की और सरकार गौसे आजम के गुलामों की। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मुत्तकी बनकर दिखाई इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। अरे मेरे गौसे आजम तो मर्दों को भी जिंदा कर दिया करते थे। ये लोगों, आपको मालूम है एक मरतबा एक ईसाई था और एक सुन्नी था, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। लोगों ने पूछा आप क्यों लड़ रहे हो, कहा हम इसलिए लड़ रहे हैं, सुन्नी कहता है कि मेरे नबी बड़े हैं, मेरे मुस्तफा का मर्तबा बड़ा है, मेरे आका का मर्तबा बड़ा है, मेरे रहबरो अमीन का मर्तबा बड़ा है, वो उसका मर्तबा बड़ा है जो अल्लाह का प्यारा महबूब है, उसका मर्तबा बड़ा है जो आखिरी पैगंबर है, उसका मर्तबा बड़ा है जो दुनिया में बादशाह बनकर तशरीफ लाया है, उसका मर्तबा बड़ा है कि जिसको कायनात के खजाने की चाबी दी गई है, उस रसूल हाशमी की उम्मत में मैं हूँ। तो मैं कहता हूँ मेरे नबी का मर्तबा बड़ा है, लेकिन ये ईसाई कहता है कि मेरे नबी का मर्तबा बड़ा है, ये ईसाई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा बड़ा है। सरकार अब्दुल कादिर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अब्दुल कादिर बयान फरमाते हैं, ए लोगों जरा ये तो बताओ तुम किस किस का मर्तबा बड़ा बता रहे हो। ईसाई से पूछा अब तू बता किसका मर्तबा बड़ा है। वो कहता है ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा बड़ा है। कहा किस लिए तो ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा बड़ा मानना चाहता है। तो वो कहता है कि सरकार गौसियात सरकार वो कहता है सरकार नबी कौन मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को जिंदा नहीं किया करते थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया कर दिया करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, इसलिए मैं उनका मर्तबा बड़ा मान रहा हूँ। तो सरकार गौसे आजम बयान फरमाते हैं अगर मुर्दा जिंदा करने की बात करता है तो मैं उस नबी कौन मक्का के गुलामों का गुलाम हूँ। चल मुझे कौन सी खबर पर ले चलता है, लिहाजा एक पुरानी खबर पर वो शख्स लेकर जाता है। सरकार अब्दुल कादिर फरमाते हैं ये कौम का जो है मीरासी था, ये दुनिया में नपीरी बजाया करता था, दुनिया में गाना बजाना करता था। अब तू ये बता मैं इसको उठाऊं गाते बजाते उठाऊं, नपीरी बजाते उठाऊं या ऐसे ही उठा दो। कहने लगा सोने पर सुहागा हो जाएगा अगर ये नपीरी बजाता हुआ उठेगा। ये लोगों सुनते चले जाओ। सरकार अब्दुल कादिर ने जब कब्र में ठोकर लगाई अल्लाह के हुक्म से तो मुर्दा उठकर जिंदा हो जाता है। सरकार अब्दुल कादिर बयान फरमाते हैं पता आप मुझे बड़ा मानेगा या ईसा को बड़ा मानेगा या मुस्तफा को बड़ा मानेगा। तो सरकार अब्दुल कादिर के कदमों पर गिर जाता है, कदमों को छूने लगता है और कहने लगता है अरे ये बच्चों बता रहा था इसी का पैगंबर तुम्हारा ही पैगंबर तुम्हारा ही नबी सबसे बड़ा है। अब देर न करो, कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर लो। फौरन पढ़ लिया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
یہ ہے شان سرکار غوث اعظم کی. سرکار غوث اعظم کی شان آپ کیا سمجھو گے لوگوں؟